हेलो एवरीवन, बिहार बोर्ड 10वीं के जो भी छात्र छात्राएं हैं उन लोगों के लिए मैथ का सीरीज चलाया गया। रोज एक प्रश्नावली का वीडियो यूट्यूब पे डाला जा रहा है। ठीक है, देखिए तो आज प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने जा रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन होगा लाइन बाय लाइन से क्या करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। देखिए 10वीं का मैथ है बाबू। ठीक है, क्या है? मैथ। ठीक है, चलिए आइए देखिए प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। प्रश्नावली 1.1 के पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। कहने का मतलब कि एचसीएफ ज्ञात करेगा। क्या ज्ञात करेगा बाबू? एचसीएफ ज्ञात करेगा। ठीक है, अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम लोग पहले भाग विधि से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग को क्या करना है, उसको निकाल कर दिखाना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए बिहार बोर्ड में 2 नंबर, मात्र 2 नंबर इससे आएगा। यही तीनों में से कोई एक दे देता है और 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, चलिए आइए छोटा सा है नाम मात्रा का कुछ हर चीज है नहीं, नाम मात्रा का सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब सबसे पहला होता है कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं क्या, हॉल। क्या हॉल? ठीक है, चलिए हम लोग हॉल लिख लेते हैं। हॉल लिख लिए। देखिए ये दोनों में ना, इस दोनों में जो दिया रहेगा, जो बड़ा वाला होता है नो ए, बड़ा वाला होता है क्या, ए। ठीक है, ऐसे भी ए हमेशा आगे ही आता है तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ए। तो देखिए बड़ा इसमें क्या है 225 है ना, तो ए बराबर कितना 225। ठीक है, अब देखिए जो इस इन दोनों में जो सबसे छोटा रहता है, इन दोनों में जो छोटा रहता है उसको मानते हैं बी। उसको क्या मानते हैं? उसको मान लेते हैं बी। तो 135 छोटा है तो इसको क्या मान लिया, बी। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ पर अमेरिका भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, चलिए देखिए तो ए का मान कितना हम लोग यहाँ पे माने, देखिए 225। कितना माने 225। तो एक जगह ये रख दिया 225 रख लो, एक जगह पर रख दिया हम लोग 225 बराबर। तो बराबर देखिए बी का मान कितना है 135, तो बी की जगह ये पर रख दो 135। ये दोनों आपस में गुना में, बी और क्यू किस में है बाबू, गुना में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना। ठीक है, अब समझिए गुना लिख दिए और उसके बाद प्लस है, तो इस पे अभी आप छोड़ दीजिए, इतना दूर आप लोग छोड़िए और उसके बाद लिख दीजिए प्लस। ठीक है, प्लस लिख दिए। अब आर का मान लिखना है। किसका मान लिखना है? आर का मान। इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन में सबसे बड़ा होता है ए, सबसे बड़ा होता है ए, तो ऐसे बड़ा लिख दिए। ए से थोड़ा छोटा होता है बी। ठीक है, अब बी से छोटा होता है आर। ठीक है, आर 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। देखिए 0 से बड़ा और बराबर आर होता है, 0 से 0। ठीक है, जिसको खोज आर्यभट्ट ने किया था। 0 से बड़ा और बराबर क्या होता है, आर होता है। आर से बड़ा होता है बी, बी से बड़ा होता है ए, यानी सबसे छोटा होता है आर और सबसे बड़ा होता है ए। इस प्रोसेस पे आप लोग जाइएगा, थोड़ा माथा पेची होगा। हम आपको भाग विधि से इसको देखिए कैसे निकलवा कर दिखाते हैं। ठीक है, देखिए आराम से निकालना है। 225 में बाबू यहाँ पे देखो 225 है ना, 225 में 135 से भाग दीजिए। ठीक है, 135 से भाग दीजिए, दीजिए कितना बार में आएगा 135 270। अगर हम लोग 2 बार करते हैं, 2 बार अगर हम लोग पारा पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाता है। एक बार चलते हैं 135। ठीक है, 135 घटाइए, यहाँ पे 0 आ गया और 7 2 9, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, 90 आ गया। ठीक है, अब देखो जौन शेषफल बचा रहा है ना, जौन शेषफल, तो देखिए 135 का यहाँ पे किससे गुना किया है, 1 से गुना किया है ना। देखिए एक बार पहाड़ा पढ़े तो यहीं पे लिख देंगे कि एक बार पहाड़ा, मतलब 1 लिख देंगे। ठीक है, शेषफल कितना आ रहा है यहाँ पे 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। आप लोग रफ पेज में कर सकते हैं, बगल में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जहाँ बना रहे हैं उसके जस्ट बगल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ये आर का मान है, किसका मान है, आर का मान। इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ए का मान सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा कम है बी का मान, और सबसे कम किसका मान आ रहा है, सबसे कम मान आ रहा है 90 का मान। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, सबसे कम किसका मान आ रहा है, 90 का, ठीक है। देखिए तो ये आर का मान जब भी बराबर, आर का मान जब भी 0 के बराबर आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि आंसर निकल गया, एचसीएफ आ गया, ठीक है। आर का मान यहाँ पे 0 है, नहीं है, तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, आर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए जो शेषफल है ना, जो शेषफल उससे भाग करेंगे 135 में, ठीक है। तो शेषफल 90 आया, 90 से भाग कीजिए, 90 से भाग कीजिएगा तो 9 दूना 18, 100, 2 बार करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार कीजिए, 9 एकम 9, 90, ठीक है। 90 से कीजिएगा तो इसमें आ जा रहा है 45, ठीक है। शेषफल कितना आ जा रहा है, 45, ठीक है। शेषफल आ गया 45, फिर कटा दिया जाए, देखिए 45 को कटाइए किससे, 45 को कटाएंगे 90 को, ठीक है। तो यहाँ पे 90 उतारिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पे 90, 45 दूना 90, चलिए आ गया। 90 में से 90 गया तो क्या होता है, शेषफल 0, 0 खाती हमने छोट छोट लेकर बता नहीं सकी, 0 जहाँ हम लोग गुना कटिए, क्या कटिए, गुना कटिए भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में 0 आ रहा है ना, 90 में से 90 गए 0, यहाँ तक। इसी प्रोसेसवा को देखकर हम लोग लिख देना है, ठीक है। तो एक यहाँ पे होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि चरण 1 भी लिख सकते हैं, अच्छा 1 लिख दीजिए, चरण 1 भी आप लोग लिख सकते हैं आपका मन। देखिए तो इसमें एक आ जा रहा है, इसके बाद ए आ रहा है 135, ठीक है। अब बी का आ जा रहा है, बी आ जा रहा है 90, ठीक है। फिर करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूक्लिड क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं। और नहीं तो यूक्लिड विभाजन आप लोगों को नहीं लिखना है तो मत लिखिए, काम क्या कीजिए, लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए का मान कितना मान है, 135 इसमें आया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 135, ठीक है। बी का मान 90, देखिए 90 गुने 90 को किससे कितना बार पारा पढ़े, एक बार पढ़े ना, तो यहाँ पे क्यू के जगह पे लिख देंगे 1, आर घटाने के बाद कितना आया 45, तो यहाँ पे लिखिए 45, ठीक है, 45 हो गया। फिर देखिए ये कितना आ गया इसमें, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें, देखिए ये कितना आ गया, ये आ जा रहा है 90, अब बी कितना आ जा रहा है 45, बी आ गया 45, ठीक है। फिर ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान है 90, तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए, बी का मान कितना है 45, ठीक है। देखिए यहाँ तक आ गए हैं, बी का मान आया है 45 आया है। अब 45 का पारा कितना बार हम लोग पढ़े, आप लोग देखिए 45 का पारा कितना बार पढ़े, 2 बार, तो 2 बार पढ़े, 2 बार जैसे पारा पढ़े तो आर का मान कितना आ रहा है, शेषफल कितना हम लोग आ रहा है, यहाँ पे देखिए शेषफल आ रहा है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे जी प्लस आर का मान कितना 0। देखिए जहां आर का मान 0 आता है, जहां भी अगर आर का मान 0 आता है वहां को हम लोग का एचसीएफ निकल जाता है। जहां पे आर का मान 0 होगा ना वहां बी का मान होता है एचसीएफ, बी का मान क्या होता है एचसीएफ। तो देखिए इसमें बी का मान कितना रहा है 45, तो हम लोग लिख सकते हैं, मिटा देगा यहाँ से, आप लोग समझ में आ गया होगा तो इधर से मिटाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग देखते चलिए, देखिए यहाँ पे आ गया है बी का मान कितना गया है 45, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे, अतः 135 और अतः 135 और 225 का मौसा भी लिख सकते हैं, मौस, यहाँ कोष्ट में एचसीएफ लिख सकते हैं, एचसीएफ कितना है बाबू 45 है, कितना रहा है 45, एचसीएफ 45 है, बराबर एचसीएफ 45 है। ये आप लोग का बन गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आ रहा है 2 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, मिटा दे इसको, कोई दिक्कत आप लोगों को, दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के एथी करिए, हम रिप्लाई करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए 196 और 38,220 का क्या करना है, 196 और 38,220 का अब लोग एचसीएफ निकाल, अब आप लोगों को तो इसके हिसाब से समझ में आइए गया होगा, धीरे धीरे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग मान लेंगे ए, 138,220 को क्या मान लेंगे ए, और जो कम रहता है उसको क्या मानते हैं बी। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन हॉल लिखकर, क्या लिखकर, इसको मिटा दे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए इसको मिटाइए देते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 जो है
उसमें का 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसका 3 गो बनाना है, उसमें 3 गो दिया है, 1 2 3। तो फर्स्ट वाले बना दिए, सेकेंड वाला बनाना है, थर्ड वाला बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट वाले मिटा दिए। 38,220 को क्या माने है? ए। क्यों माने है कि ये ज्यादा है, जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं, जो छोटा होता है उसको बी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि हॉल, क्या लिखेंगे? हॉल। ठीक है, हॉल लिख देंगे कि यूक्लिड ए बराबर, लिख दे ए बराबर 38,220 और बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 196। ठीक है, बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 196। चलिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या प्रमेय का भी आप लोग लिख सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, सबसे बड़ा कौन होता है? ए होता है। ठीक है, देखिए ए के जगह पर रखिए हम लोग 38,220, क्या रखेंगे? 38,220। बी के जगह पे 196 गुने कुछ मत लिखिए आप लोग, प्लस यहाँ पे आर का मान। तो सबसे आसान क्या होता है? भाग विधि। क्या होता है? भाग विधि। तो भाग दिया जाए इसमें, देखिए 196 को भाग देना है किसमें? 38,220 में। ठीक है, 38,220 में क्या करना है? भाग देना है। दिया जाए, चलिए तो 196 का हम लोग कटाते हैं। कैसे कटाएंगे? चलिए कटाइए, तो भाग दिया जाए। देखिए भाग दीजिए, तो एक बार में दीजिए तो 196 आ जाएगा। ठीक है, 196 आया, तो देखिए 196 आया तो हासिल इसमें से लीजिए, तो 12 में से 6 हो गया 6, 12 में से 6 हो गया 6, ये कितना बचा है? 7 7, तो 7 17, 17 में से 9 हो गया, कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। 17 में से यहाँ पे बचा है 2, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। ठीक है, 186 हो रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? यहाँ से एक 2 उतार ले, यहाँ से एक 2 उतारिए, यहाँ पे हो गया 18 62। अब देखिए हम लोग कितना से गुना करें, मतलब कितना बार 196 के कितना बार पहाड़ा पढ़ल जा कि हमनी के आ जाओ कितना? 1862। ठीक है, 19 8 बार। चलिए इसको देखिए, हो सकता है 8 या 9 बार पहाड़ा पढ़ा जाए तो आ सकता है। हम लोग करके यहाँ पे देख लेगा, 196 का गुना कीजिए तो 9 बार में आ सकता है। देखिए 9 छक 54, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81, 9 9 81, 81 5 86, 86 के 6 हाथ में 8 हो गया, 9 गो 8 गो 17 गो, 9 8 17, 1764 और 1800। हाँ चलिए यही ठीक रहेगा। ठीक है, 9 बार में, कितने बार में? 9 बार में कितना रहा? 1764। कितना रहा? 1764। घटाइए आप लोग, घटाइए। तो इसमें से हार से लीजिए, कितना हो गया? 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो गया? 8। ये है 5, यहाँ पे बचा 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 में से अगर हम लोग 6 घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 9। ठीक है, कितना हो जाता है? 9। 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ये खत्म हो गया बाजार इसका 0, बच रहा है 0। यहाँ पे क्या बच रहा है? 0। कितना बच रहा है? 0। ठीक है, अब देखिए अब कितना से पढ़ा जाए। यहाँ पे देखिए 196 के कितना बार पढ़ जाओ कि कितना आ जाओ? 980 आ जाओ। चलिए यहाँ पे देखिए, तो 5 से कीजिए तो 196 गुने 5, 6 5 30 को सोने हाथ में 3000 है। कितना? 3, 9 5 45 और 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4, 5 एकम 5 और 4 9। आइए तो जा रहा है जी, 980 तो आ जा रहा है। चलिए तो देखिए 195 कितना बार पारा पड़ जाए? 196 का पारा कितना बार जाए? 5 बार। ठीक है, तो 980,000 कितना जाए? 980। देखिए यहाँ पे घटा 980 में से 980 घटाइए तो कितना आंसर आ रहा है? 0। शेषफल कितना आ रहा है? 0। कितना आ रहा है? 0। तो देखिए 196 को हम लोग भाग दिए तो 195 ही बार में कट जा रहा है, मतलब एक ही बार में कट जा रहा है। कितना बार में बाबू कट रहा है? एक बार में कट जा रहा है। और जब एक बार में कट जा रहा है तो क्या क्लियर है? सबसे आसान तो यही पड़ गया जी, मतलब भागवा थोड़ा देना है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा क्लियर। 196 के 195 में गुना कीजिएगा तो 38,220 आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तब देखिए
196 का गुना कितना से करना है, 195 से। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 195 लिख दिया। आर का मान कितना आ रहा है, 0। और जैसे आर बराबर 0 तो आंसर निकल गया, एचसीएफ क्या होगा, निकल गया। समझिए यहाँ पे देखिए तो आर का मान यहाँ पे 0 आ रहा है, और जैसे आर का मान 0 आता है जी, एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ कौन होता है, बी। कौन होता है, बी। तो यहाँ पे बी है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 196। ये हो गया एचसीएफ। तो लिख सकते हैं कि अतः क्या लिखेंगे, अतः 38220 और 196 का एचसीएफ कितना है, 196 का एचसीएफ 38220 और 196 का एचसीएफ कितना आएगा, 196 ही आएगा। कितना आएगा, 196 आएगा। कितना आएगा भाई, 196 ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, देखिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.1 नंबर क्वेश्चन का तीसरा बचा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें भी वही प्रोसेस चलने वाला है। क्या प्रोसेस इसमें चलेगा जी, देखिए इसमें क्या प्रोसेस चलने वाला है। देखिए 867 है ना, 255। तो इसमें भी वही चलेगा कि जो बड़ा होगा उसको क्या मान लेंगे, जो बड़ा होता है उसको मानते हैं ए। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना, 867 और बी बराबर कितना, 255। बी बराबर कितना मान लेंगे, 255। देखिए यही वाला है। फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, थोड़ा ब्लैक मार्कर ले रहे हैं। चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिया जाए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए, आप लोग बनाइएगा इसको, इसलिए कि हमारे कैमरा का जो बैटरी है डाउन हो रहा है। ठीक है, तो माफ कीजिएगा मुझे, और आप लोग सॉल्व कीजिएगा, उसी नियम से क्या होगा, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।